साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद हो गए, अब इतनी जल्दी होंगे दोस्तों, ये तो किसी को अंदाजा नहीं था। ये तो मैं जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तबाही लिख रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी होगा दोस्तों, ये वास्तव में आप खुद सोचिए, किसी ने कल्पना की थी। भारत के लिए आज बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। जब हम रात में सो रहे थे ना हम सब, तब ये खुशखबरी आई है, अमेरिका से आई है खुशखबरी। और आप ये समझ लीजिए कि इधर मोदी जी चीन पहुंचे और उधर डोनाल्ड ट्रंप का बाजा बज गया। एक और बड़ी खबर है इसी में दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर लाने वाला जो शख्स है वो एक भारतीय मूल का है। भारतीय मूल के व्यक्ति ने पूरी दुनिया में खुशी की लहर ला दी है। चाहे चीन हो, मैक्सिको हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, भारत हो, आज पूरी दुनिया की पहली हेडलाइन है। ट्रंप ने जो टैरिफ का ऐलान किया है वो अवैध घोषित कर दिया गया है और अमेरिकी कोर्ट ने उनका पूरा का पूरा नशा उतार दिया है। आप सोचिए, मैं जब अभी खबर दिखा रहा हूं ना आपको, प्रधानमंत्री मोदी जापान के अभूतपूर्व सफल दौरे के बाद चीन पहुंच चुके हैं और इधर वो चीन पहुंचे, उधर डोनाल्ड ट्रंप। एक और बात बताऊं आपको, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, रहस्यमयी बीमारी के बारे में आपको बताया था ना दोस्तों। अभी अमेरिका के सोशल मीडिया में क्या चल रहा है जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं। हालांकि हो सकता आ जाए, जब यहां रात होगी तो वहां तो दिन होता है, हो सकता आ जाए, लेकिन वो पिछले काफी समय से एकदम गायब हो गए हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे। आज की खबर में दोस्तों बहुत सारी कहानियां, कैसे प्रधानमंत्री मोदी के चीन पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद हो गए, किस तरीके से अमेरिकी कोर्ट ने उनका पूरा नशा उतार दिया है और भारत के खिलाफ जो टैरिफ उन्होंने लगाया है उसे अवैध घोषित कर दिया गया है। आज इसी की जानकारी दूंगा दोस्तों, मैं डिकोड करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ, एक खुशखबरी आप सबके साथ साझा करता हूं दोस्तों कि आपका ये जो प्रिय चैनल है हरीश बर्णवाल, 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ये मैं मानता हूं दोस्तों कि ये आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है कि ये हरीश बर्णवाल परिवार आज 15 लाख क्रॉस कर गया है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए दोस्तों जिसको मीडिया में कोई नहीं जानता था। मैं तो कोई एंकर नहीं रहा कभी, हाँ 2-2.5 दशक से अधिक का अनुभव है मेरा, लेकिन मैं कभी कोई चेहरा नहीं रहा। ये सिर्फ आपके स्नेह और आशीर्वाद का परिणाम है दोस्तों। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज पहला कमेंट मैं आपको बधाई देता हूं और आप भी हमें बधाई दे सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों। फिर साथ में ये भी निवेदन है कि जो प्रेम आपने हरीश बर्णवाल चैनल को दिया, HB मेलोडी को भी दीजिए दोस्तों, वो भी पहुंचाइए लोगों तक, ताकि जो सनातन संस्कृति के प्रति ये काम कर रहा हूं उसे और बल मिल सके। अभी जो गीत है वो गणपति उत्सव को लेकर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूएस कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैर कानूनी, राष्ट्रपति बोले देश को तबाह कर देगा ये फैसला। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, जब हम रात को सो रहे थे ना, तब अमेरिका में एक अदालत है वॉशिंगटन, बड़ा पावरफुल अदालत है। अमेरिका की जो अदालतें हैं ना, वो दुनिया की सबसे ताकतवर अदालतें होती हैं। मैं एक बार बता चुका हूं कि हम तो संविधान या कानून द्वारा स्थापित कानून के अनुसार काम करते हैं ना, जो संसद ने कानून बनाया या संविधान ने कानून बनाया। अमेरिका में जो कोर्ट काम करती है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। ये बात आप समझ लीजिए, यानी अभूतपूर्व शक्तियां हासिल होती हैं अमेरिका के कोर्ट को। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं,
वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट, उसने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया, गैर कानूनी बताया है। बोला इस कोर्ट ने कि ट्रंप के पास, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां तो हैं, लेकिन इसमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में कई कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें कहीं भी टैरिफ या टैक्स लगाने की शक्ति का जिक्र नहीं है। और अदालत आगे कहती है, ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA, इसके तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अवैध करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक राहत दी कि यह आदेश तत्काल लागू नहीं होगा, 14 अक्टूबर के बाद लागू होगा। इस समय अगस्त, आखिरी समय 30 अगस्त है दोस्तों, यानी सितंबर और अक्टूबर, 14 अक्टूबर के बाद लागू होगा। भाई पूरी परिस्थितियां बदल जाती, इंटरनेशनल परिस्थितियां, तो समय दे दिया। अब जैसे ही यह फैसला आया दोस्तों, आप समझ लीजिए, मैं भारत के संदर्भ में आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए हैं वो इस कोर्ट के आदेश के बाद अवैध हो गए हैं। और आप जानते हैं कि भारत के खिलाफ लगभग 50% टैरिफ लगाए गए हैं, दुनिया में सबसे अधिक। इसमें 25% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ लगाए गए हैं। और ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है दोस्तों, वो इसी कानून के तहत लगाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपको ये शक्ति नहीं। और ये कानून है अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA, जिसमें अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि आपको शक्ति ही नहीं है, आपको दिया किसने। और ये जो अमेरिका में फैसला आया है दोस्तों, वो 7-4 के बहुमत से आया है। वॉशिंगटन स्थित संघीय सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में ये जो फैसला आया है वो 7-4 के बहुमत से आया है। और कोर्ट का ये फैसला 2 सेट के टैरिफ पर लागू होता है दोस्तों। एक तो अप्रैल में इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, और दूसरा फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ जो टैरिफ लगाया गया है। यह है असली कहानी। मगर इससे भी बड़ी कहानी है, एक भारतीय ने डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों के बल ला दिया। यह है बड़ी कहानी। ये जो पूरी दुनिया के देशों में खुशी का माहौल है, इसके पीछे भी एक भारतीय है, और इस शख्स का नाम है दोस्तों नील कात्याल। अदालत में डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों को चारों खाने चित कर दिया। नील कात्याल दोस्तों अमेरिकन हैं, पेशे से वकील हैं, कानूनी विद्वान हैं और याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे। उन्होंने ही अपने तर्कों के दम पर टैरिफ के खेल में डोनाल्ड ट्रंप को पटखनी दी। नील कात्याल के माता पिता दोनों अमेरिकी मूल, भारतीय मूल के हैं दोस्तों। माता का नाम प्रतिभा और पिता का नाम सुरेंद्र है। पिता की मौत हो चुकी है, इनकी मां डॉक्टर हैं। ये भी एक बड़ी कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो रहा होगा कि भाई भारतीयों को से पंगा ले रहे हैं, चिढ़न में पंगा ले रहे हैं सिर्फ आप। देख लीजिए क्या नतीजे निकलते हैं। और अब दोस्तों इसके आगे का स्टेज भी समझ लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। भाई जो संघीय अदालत ने दिया फैसला, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उसने कहा कि 14 अक्टूबर तक ये ऐसे ही रहेगा। अब सवाल है कि 14 अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह मौका दिया गया है कि अगर आप चाहें तो हमारे फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। यानी जो कोर्ट ने दिया है दोस्तों, उसको पता है कि ट्रंप के पास यह अधिकार नहीं है। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। और एक ऐसे मौके में जहां कानूनी तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से उलझे हुए हैं, यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा असर है दोस्तों। और एक बात याद रखिए कि अगर एक तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये अपील करते हैं देखना पड़ेगा,
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राहत नहीं दी तो भारत के खिलाफ जो भी इन्होंने टैरिफ लगाया है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, बड़ी राहत मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, वस्त्र, कपड़ों का, आभूषण, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, सारे टैरिफ खत्म हो जाएंगे। भाई इसी कानून के तहत दिया गया ना IEEPA। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को किस प्रकार से झटका लगा है। अब आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हतोत्साहित हुए, किस तरीके से बर्बाद हुए, इसकी कहानी मैं बताता हूं। यह आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ही पता चलेगा। वो इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं दोस्तों कि वो अदालत के फैसले को खारिज कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये गलत है, पक्षपाती है। और आखिर में कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, अमेरिका बर्बाद नहीं होगा, तुम बर्बाद होगे। मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं जो ट्रुथ सोशल में इन्होंने लिखा है, आप देखिए। ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट टुडे। ए हाईली पार्टीजन अपील्स कोर्ट इनकरेक्टली सेड दैट आर टैरिफ शुड बी रिमूव्ड। मैं हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों। सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं दोस्तों कि अगर कोर्ट का फैसला लागू हो गया तो तबाह हो जाएगा अमेरिका। मैं वो लाइनें पढ़ता हूं हिंदी में। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हमारे उत्पादकों, किसानों, सभी को कमजोर करते हैं। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह फैसला सचमुच अमेरिका को तबाह कर देगा। अब अमेरिका तबाह होगा या डोनाल्ड ट्रंप तबाह होंगे? तभी मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबाही है इसमें लिखी हुई। ये खुद वो कह रहे हैं। ये तो एक फैसला है दोस्तों। अब यहां झटका लगा, उसके ऊपर एक और झटका लग गया। एक और फैसला आपको बताता हूं दोस्तों। वॉशिंगटन डीसी की एक जिला अदालत ने, इनका जो एक पॉलिसी है ना, फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन, जिसमें कि जो अप्रवासी लोग हैं उनको तेजी से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही थी, उस पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे अप्रवासियों के अधिकारों का हनन बताया है। और सिर्फ रोक नहीं लगी दोस्तों, जो जज हैं उन्होंने बड़ा सख्त रुख अपना लिया। वॉशिंगटन डीसी की जिला जज हैं जिया कॉब। उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। जनवरी 2025 से ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के कहीं भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों के पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और ना ही इस बात का सबूत है कि वे 2 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जस्टिस जिया कॉब ने दोस्तों, कॉब ने इनका नाम, जिया कॉब है, अमेरिका के संविधान के 5वें संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि भाई अप्रवासियों को भी कुछ अधिकार मिले हैं। और इसीलिए उन्होंने जो फैसला दिया, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बड़ी तस्वीरें आ रही थी ना, बोल रहे थे मैं बाहर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने ये फैसला, वैसे ही कोर्ट ने एक फैसला दिया है और इसमें साफ साफ कहा गया है दोस्तों, मैं ये बात बताता हूं कि निर्वासन के उन्मादी प्रयास में लापरवाही बरती है ट्रंप प्रशासन ने। मैं कोट अनकोट में कुछ लाइनें पढ़ता हूं। जिया एम कॉब जो जस्टिस है, उन्होंने क्या कहा है। ट्रंप प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी निर्वासन के उन्मादी प्रयास में लापरवाही बरती, जिससे संभवतः उचित प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन हुआ और गलत हिरासत का खतरा पैदा हुआ। आगे इन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। जनवरी में
प्रशासन की नई नीति जो शीघ्र निष्कासन के रूप में जानी जाती है, उसको पूरे देश में लागू किया गया। पहले इसका उपयोग सिर्फ अमेरिका मैक्सिको सीमा पर या उसके निकट हिरासत में लिए गए प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था। बाद में इसका पूरे देश में विस्तार किया गया, लेकिन इसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दोस्तों, ये वाला जो मामला है वो एक सिविल राइट ग्रुप्स ने दाखिल किया था, जिसने साफ साफ कोर्ट में कहा कि सरकार एक बेहद चौंकाने वाला तर्क देती है कि जो लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं उनको संविधान संशोधन के तहत कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई रियायत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये गलत है। ट्रंप प्रशासन ने इस पर अपील की, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अब आप नहीं रोक सकते, अब आप जो काम कर रहे हैं एकदम निर्वासित कर दे रहे हैं, और हथकड़ी और ये सारी चीजें वो सब गलत है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन फिर से अपील करती है कि आप इसको रोकिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना टैरिफ में कि 14 अक्टूबर तक रोका है। कोर्ट ने मना कर दिया, ये नहीं होगा। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दीजिए, लेकिन अब आप निर्वासित नहीं कर पाएंगे। और इस मामले में दोस्तों जिस संस्था ने किया वो मेक द रोड न्यूयॉर्क है, जो दरअसल अप्रवासी लोगों के लिए काम करता है। तो ये दो बड़े झटके जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। इसका साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, वो आपको पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिकी सरकार के हैं, जेक सुलिवन, उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है और ये कहा है कि आपने जो काम किया है उसकी वजह से भारत चीन के करीब जाने के लिए आपने मजबूर कर दिया है। और इसका नुकसान क्या हुआ, चीन की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बढ़ी, जबकि हमारा जो अमेरिकी ब्रांड है वो टॉयलेट में नजर आता है। टॉयलेट में अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में नजर आता है। यह अमेरिका के पूर्व एनएसए कह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूं। द बुलवॉर्क पॉडकास्ट पर टिम मिलर के साथ बात करते हुए सुलिवन ने अमेरिका को उसके सहयोगियों की नजर में एक बड़ा विघटनकारी बनाने का आरोप लगा दिया। और ये साफ कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं वहां अमेरिका को अब अविश्वसनीय की नजर से देखा जाता है, जबकि चीन की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों, जो सुविलन ने कहा है, जब मैं इन जगहों पर जाता हूं, नेताओं से बात करता हूं, तो वे अमेरिका से जोखिम कम करने की बात कर रहे होते हैं। वो अब अमेरिका को एक विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हालात ये है कि चीन वैश्विक स्तर पर एक लोकप्रिय खिलाड़ी है, जबकि हमारा अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में नजर आता है। ये भारतीय कोई नहीं कह रहा, ये चीनी नहीं कह रहा, कोई यूरोपियन नहीं कह रहा, अमेरिका का पूर्व सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है। एनएसए, जैसे अपने यहां डोवाल है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। और वहां के विशेषज्ञ दोस्तों लगातार ये कह रहे हैं कि अरे भाई, पहले भी भारत के लोग अमेरिका को विश्वास से नहीं देखते थे। ये तो पिछले 15-20 वर्षों का या खास तौर पे मोदी सरकार के समय का नतीजा है कि हमारे संबंध इतने सुधरे। आपने बिगाड़ दिया, चंद दिनों में बिगाड़ दिया। एक दशक से जो रिश्ता सुधारने का प्रयास हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपनी वजह से बिगाड़ दिया। और यह बात अब सार्वजनिक हो चुकी है दोस्तों। आप देखिए, जेफरीज जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज है, उसकी एक रिपोर्ट है। उसने कहा है ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो सिर्फ बस चाहिए कि हमारा नाम लो, बोलो कि हमने मध्यस्थता कर दी, हमारे नोबेल के लिए काम करो, हमको श्रेय दो। अरे भाई, तुम क्या अमेरिका से बड़े हो? तुम देश से बड़े हो?
और तुमको क्यों दे हम? तो सिर्फ पर्सनल खुंदक में दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना ईगो क्लैश, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की। लेकिन गनीमत मानिए, मैं तो आपको कई बार कहानी दिखा चुका हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने बदनीयती से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काम किया वो बर्बाद हो गए, चाहे भारत के हों चाहे पूरी दुनिया के हों। अभी धीरे धीरे कहानियां तो आपको दिख रही है ना। यकीन मानिए, आप ज़्यादा नहीं 6-7 महीने या 1 साल वेट कीजिए, इस लिस्ट में मैं डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरह से नाम डालकर आपके सामने पेश करूंगा। और ये दिखने भी लगा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, चीन में भारत के प्रधानमंत्री या जापान में जो काम कर रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से सहमे हुए हैं। अब तो उनको घर के भीतर भी झटका लग रहा है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है दोस्तों, और ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।